हेलो स्टूडेंट्स, हमारे इस यूट्यूब के चैनल पर आपका एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है। और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 12 का फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर का अगला लेक्चर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। हमने पिछले 2 वीडियो देख लिए हैं, ढंग से कैपेसिटर के बारे में देख लिया, स्फीयरिकल कैपेसिटर के बारे में भी सब कुछ जान चुके हैं। जानते हैं कि स्फीयरिकल बहुत ही बैड होता है, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड अनंत तक जाता है। वो सब बाउंडेड कुछ था नहीं, एनर्जी बाउंड थी नहीं, तो हम लोग उसका यूज नहीं करते थे। पहले ही हमारा मार्कर का कैप गिर जा रहा है, क्या बात है, कर रहा है तुरंत व्हाइट बोर्ड पे लिखो, बात ना करो। तो चलो यहाँ पे आते हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है ना। हमारे चैनल का नाम जानते हो ना, क्या है? संस्कार एकेडमी रिठुआ खोर, गाँव का नाम रिठुआ खोर, कोई बात नहीं। चलो आ जाओ, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है। और आपकी एक बात और खा रहेगी, अभी सब्सक्राइब करने क्यों नहीं बोलता है? बार बार नहीं बोलेंगे, बार बार बोलने में टाइम वेस्ट होता है ना। पढ़ाई सबसे पहले आ जाओ, तुम्हारा मन करे तो करना, जो मन सो करो। चलो पढ़ाई करते हैं। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ये क्या होता है जानते हो? इसमें हमारे पास 2 प्लेटें होती हैं। चलो व्यवस्था करते हैं। 2 प्लेट होता है, मेटल का कंडक्टर, जो कंडक्टर 2 प्लेट होते हैं जिनका एरिया सेम होता है, सेम एरिया वाला, बस जो रखी गई होती हैं केप्ट विद शार्ट डिस्टेंस, केप्ट विद शार्ट डिस्टेंस। बस हो गया, जो बताना था हमने बता दिया। 2 प्लेट होते हैं, कंडक्टर वाले 2 प्लेट होते हैं। वो प्लेट कैसे हो सकते हैं? ये हो सकते हैं बच्चों आपके रेक्टेंगुलर हो सकते हैं, ये प्लेट आपके स्क्वायर वाले हो सकते हैं, ये आपके सर्कुलर हो सकते हैं, गोल वाले गोल गोल से ऐसे हो सकते हैं प्लेट, ठीक है ना। तो चलिए हम यहां पे लेते हैं रेक्टेंगुलर टाइप के 2 प्लेट। ऐसे 2 प्लेट है हमारे पास। पहला प्लेट थोड़ा अच्छे से बनाते हैं ताकि लगे हाँ कि प्लेट ऐसे खड़ा रखा गया है। नहीं तो कहोगे तुमको यार आर्ट बनाने नहीं आता, तो क्या मैंने आर्ट थोड़ी पढ़ के रखा? अरे थोड़ा मोड़ा पढ़ा था 10th में। आर्ट तुम्हारा बहुत अच्छा है क्या? कोई बात नहीं, बना लेना तब तो और बेहतर बात है। ये मान लो ये पहला प्लेट और ये मान लो दूसरा प्लेट, ठीक है ना। एरिया सेम होता है बच्चों, ध्यान देना जरा, एरिया सेम होता है, एरिया इनका सेम, वहां पे लिखा हूं ऊपर ना मैं, एरिया इनका सेम होता है। ये अभी इनका भी एरिया क्या है? इनका भी एरिया ए है, इनका भी एरिया ए है, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है ना, इनके बीच का जो डिस्टेंस है जी, और बहुत ही छोटा सा d है। इनके बीच का डिस्टेंस क्या है? बहुत ही छोटा सा d होता है, वेरी शॉर्ट डिस्टेंस। यहां पे लिखना वेरी शॉर्ट डिस्टेंस। हम लोग इसका यूज क्यों करते भी आपको पता चल जाएगा। ऐसे कह सकते हो कि d बहुत ही छोटा है एरिया से, बहुत छोटा, यानी कि जो d है, d के लिए a इनफाइनाइट है, ऐसे लिख सकते हो। d के लिए a अनंत है, अनंत। छोटी सी चींटी देखा बड़ा पहाड़, उसको लगा यही है संसार। छोटी सी चींटी उसने देखा बड़ा सा पहाड़, उसको लगा यही संसार। मछली जब जल में तालाब में थी तो लगा उसको भी वही संसार है। इनफाइनाइट उसके लिए वही है, तो ये छोटा सा d इसके लिए इनफाइनाइट है, ठीक है ना। इनफाइनाइट हम फिजिक्स में बच्चों जो इनफाइनाइट होता है रिलेटिव में लेते हैं, सापेक्ष लेते हैं। ऐसी थोड़ी बात होती है कि यहाँ से मुंबई जाएंगे, कलकत्ता जाएंगे, या फिर हम यहाँ से जाएंगे सऊदी जाएंगे तो इनफाइनाइट होगा, ऐसा कुछ नहीं होता, रिलेटिव होता है, ठीक है ना। सापेक्ष तुलना की जाती है। समझ में तो आ रहा होगा। इसको इसके बीच में कुछ भी दे सकते हो, चाहे एयर, वैक्यूम, अरे तो कुछ भी दे सकते हो, निर्वात या वायु,
या फिर कोई मीडियम लगा सकते हो, आयल वायल का, माइका वाइका रख सकते हो। माइका भी होता है, बढ़िया चीज़ है, मज़ा आएगा पढ़ने में। आगे माइका और आगे इसके बीच मीडियम है, सब मीडियम। और क्या वाटर वाटर जो तुम्हारा मन कर रखो। कागज़ वागज पेपर रख सकते हो, पेपर शीट, आपकी मर्जी। चलो ठीक है, यहाँ तक तो आपकी समझ में आ गया। इसको नोट कर लेना, बीच में आके थोड़ा सा भद्दा सा काम करो तो मैंने मिटा दिया। चलो आ जाओ। इसको मैंने प्लस चार्ज दिया, प्लस का क्यू चार्ज दिया, इसको मैंने माइनस का क्यू चार्ज दिया। अरे सर ये कैसे तुमने कर दिया, ये कहाँ से कर दिया? प्लस का क्यू चार्ज तुमने दिया कैसे, हमको बताओ, ये कैसे संभव है? हाउ इट इज पॉसिबल, हाउ इट इज पॉसिबल। तो तुमको क्या लगता है, पकड़ पकड़ के देके रखे हैं क्या? ऐसा कुछ नहीं करा, मैंने बैटरी जोड़ दी, बैटरी जोड़ दी ऐसे। ये बैटरी जरा जगह है ना, चलो कोई बात नहीं। ये बैटरी वाला प्लस वाला और ये बैटरी का तार ऐसे लाया वायर, ये माइनस वाला। बैटरी जोड़ दिया और बैटरी जोड़ने पर बैटरी को चालू तो हो ही गया, कहीं स्विच लगा ही नहीं है। तो क्या होगा, इधर धारा बहेगी प्लस से, धारा मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन इधर बहेंगे, धारा इधर बह रही है, इलेक्ट्रॉन इधर बहेंगे। नहीं, अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो गया, ऐसे यहाँ इलेक्ट्रॉन आने लगा। यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला, यहाँ आ गया। जितना इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला वहाँ उतना पॉजिटिव चार्ज बना, और जितना इलेक्ट्रॉन है वहाँ उतना नेगेटिव चार्ज बन गया। बस हो गया, बस चार्ज हो गई बैटरी। वो मतलब कि कैपेसिटर पे प्लस माइनस आ गया कहाँ से? तो मैंने क्या बोला, मैंने यही बोला कि इन पे बैटरी लगाई, एक पे प्लस का टर्मिनल दिया, एक पे माइनस का टर्मिनल दिया। प्लस वाले से करंट ऊपर गया तो इलेक्ट्रॉन खींचने लगा, इलेक्ट्रॉन ऐसे बहा, इलेक्ट्रॉन जितना यहाँ पे आया उतना यहाँ से निकला। तो यहाँ पे इतना माइनस का हो गया, यहाँ पे इतना प्लस का हो गया। पहला वाला चैप्टर पढ़ के रखे हो तो समझ में तुमको सब आ गया होगा। चलो आ जाओ, प्लस का क्यों माइनस का क्यों? ऐसा थोड़ी है कि हमेशा बराबर ही रहेंगे, इनको भी आगे पीछे करा जाएगा, परेशान ना होना। लेकिन नॉर्मली बोर्ड के सिलेबस में हम लोग यही पढ़ेंगे कि बराबर बराबर, इक्वल एंड अपोजिट। आपको मस्त मस्त बातें बता दूं, मस्त मस्त बातें बता दूं कि जो चार्ज होता है ना, चार्ज जो होता है इक्वल एंड अपोजिट होता है, अपोजिट साइन। दूसरी बात बता दूं, जो डी होता है बहुत छोटा होता है ए से। इनके बीच में तीसरी बात रख सकते हो, इनमें बीच मीडियम वोडियम रख सकते हो, ठीक है ना? ये ऐसे गोली हो सकते हैं, गोली भी हो सकते हैं, ऐसे गोली भी हो सकते हैं, ठीक है ना? ऐसे गोला रखा जाएगा, ऐसे हो सकता है यार। तो इस सब में कभी भरम में ना पढ़ना कि सर तुमने बताया नहीं था इसलिए हमने पढ़ा नहीं, बताया नहीं, तुमने बहुत बड़ी गलती करी। तो हमने गलती नहीं करी, हमने बता दी। हो यही जो तुमको समझ में आ रहा है। चलो आ जाओ। अगर ये प्लस चार्ज के साथ यहाँ पे है, यहाँ पे माइनस चार्ज के साथ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? उस बेड कैपेसिटर की तरह क्या इनफाइनाइट तक जाएगी ना। और एक बात और भी जान लो, इसका मतलब यह है कि इस वाले पे अंदर की ओर चार्ज है, प्लेट पे अंदर की ओर चार्ज है, अंदर की ओर, ये मान के चला गया है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, यहां से निकलेगी, प्लस से निकलती है, माइनस में जाके समा जाती है। प्लस से निकलती है बेचारी, माइनस में जाके समा जाती है। तो देखा, बाउंड हो गया ना, इलेक्ट्रिक फील्ड बाउंड हो गई। और उस वाले में बाउंड नहीं था, अनंत तक जाके काम करता था। अब इनके बाहर कोई घूमता रहे, इनसे क्या करना? ये थोड़ी सबसे बिहेव करेंगे, सबसे मैटर नहीं लेंगे, अपना मस्ती से अकेले मस्त हैं एकदम। ये तो बात, इनका स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया ना? स्ट्रक्चर आपको इनका समझ में आ गया। और अगर कोई कहता है, एनी पर्सन अगर आपसे कहते हैं कि बताओ इस कैपेसिटर पे कितना चार्ज है, इस कैपेसिटर पे कितना चार्ज है, तो कहोगे सर प्लस क्यू माइनस क्यू इक्वल टू 0। नहीं, ऐसा तुम सोच रहे हो, मैं नहीं सोच रहा, ठीक है ना? तुम्हारी वाली मैं बार बार थोड़ी करूंगा। तो हम बताते हैं प्लस क्यू चार्ज। हम जो पूछने वाले को पॉजिटिव वाला रिपोर्ट करते हैं, पॉजिटिव चार्ज बताते हैं, जो पॉजिटिव में होता है वही बताते हैं।
तो कोई पूछता है कि इस कैपेसिटर में कितना चार्ज है, तो आंख मूंद पे कहना, अरे मूंद लोगे तो बता कहां से पाओगे, प्लस क्यू, प्लस वाला रिपोर्ट करना, प्लस वाला बताना होता है, ठीक है ना। तो पॉजिटिव चार्ज वाला बताओगे तो कहोगे सर प्लस क्यू चार्ज है। चलो आ जाओ, इनका स्ट्रक्चर समझ में आ गया ना। स्ट्रक्चर टू प्लेट कंडक्टर का होता है, सेम एरिया दोनों के होते हैं, जो कि 60 डिस्टेंस पे रखे होते हैं, वगैरह 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 सारी बातें आपने सीख ली। चलो अब हम निकालते हैं, क्या निकालें सर जी, चलो आ जाओ निकालते हैं, कुछ और निकालते हैं। इनका निकालते हैं कैपेसिटेंस। इनका कैपेसिटेंस कितना होता है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस धारता, जैसे स्पीरियल का निकाला था ना, C = 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, तो पैरेलल का कितना होगा जरा बताओ, जरा बताओ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अभी हम सब बताएंगे, अभी हम आपको याद दिलाएंगे पहले चैप्टर में जो हमने पढ़ाया था, और आप कहोगे सर सॉरी अगली बार याद करके आएंगे, कोई बात नहीं, चलो आ जाओ। तो कैसे निकलेगा, मैं आपको एक फार्मूला और याद दिला दूं, C = Q/V, और ये नॉर्मल V नहीं है, ये अंतर वाला होता है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो भाई मेरे, ऐसे भी। ये कहाँ से आया था, ये ऐसे V - V इनफाइनाइट से आया था, और इनफाइनाइट का मान तुमने 0 ले रखा था, तो यहाँ केवल V पाए थे, नहीं इनफाइनाइट तो अमर रहे, हमारा बार बार हेल्प करता है। तो ये बात याद रखना, ऐसे ये हमारा मेन वाला फार्मूला ए है, विभवांतर के टर्म में हमेशा हम इसको अप्लाई करते हैं। तो क्या इतने में हम इस फार्मूले को प्रूव कर लेंगे, चलो एफर्ट करते हैं, शायद प्रूव कर ही लें। चलो अब बताओ, मैंने कहा एक पॉइंट ले लेते हैं। सबसे पहली बात मैं बताता हूं, ये देखो ए इनके बीच का डिस्टेंस डी है ना, मैंने कहा एक पॉइंट ले लो यहां पे, बहुत छोटी दूरी है। अब तुमको पढ़ाया था ना, एक अगर आपके पास कोई प्लेट है, चार्ज प्लेट है, उसकी वजह से उसके आसपास, दूरी उरी नहीं होती वहां पे, उसके आसपास, ये मान लो प्लेट पहला है, ये मान लो प्लेट दूसरा है, उसके पहले प्लेट की वजह से उसके आसपास कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। E1 का मान बताओ इस पॉइंट पर, E1 का मान बताओ इस पॉइंट पर कितना होगा, और किधर होगा, क्योंकि ये तो इधर ही होगा ना सर, ये तो इधर ही होगा, बाहर की ओर, पॉजिटिव चार्ज है ना, बाहर की ओर होगा। E1 का मान तो कहोगे σ/2 एप्सिलॉन नॉट। तुमको नहीं याद है, मुझे पता है, पढ़ते ही कितना हो यार, खाली दिखावा करते हो, गलती बोल दिया, पढ़ते हो, चलो कोई बात नहीं। तो आ जाओ, E1 का मान आ गया, E की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे बना, मान लो पॉइंट ए है, σ/2 एप्सिलॉन नॉट बना, इधर ही बनेगा। इसी पॉइंट पे अगर मैं कहूँ इसी पॉइंट पे, तो यही है। बताओ B की वजह से, जो सेकंड वाले पॉइंट B है, सेकंड प्लेट की वजह से, ये तो E1 का हो गया, E2 वाला भी आप जानते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस चार्ज की ओर जाती है, यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस चार्ज की ओर जाती है, E2 भी इधर जाएगा, E2 भी इधर ही जाएगा, नहीं जाएगा, जाएगा। E2 का मान भी कितना आ गया, σ/2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि हमने अभी नहीं अगर पता है तो जाके हमारा चैप्टर नंबर 1 आप डाल सकते हो, संस्कार एकेडमी नेटवर्क और क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 1, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ प्लेट, चार्ज प्लेट डाल सकते हो, मिल जाएगा, बड़े आराम से मिल जाएगा, वहां पे देख सकते हो। तो ये हो गया, E1 और E2 का मान निकल गया। अभी कहोगे सर ये सब क्यों कर रहे हो, तो भी पता चल जाएगा क्यों कर रहे हैं। अच्छा बताओ, अब ये बताओ सिग्मा बराबर क्या होता है, टोटल चार्ज अपॉन एरिया, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड सिग्मा। क्षेत्रफल आवेश घनत्व है ना, या पृष्ठीय आवेश घनत्व है स्टूडेंट, तो यहाँ पे कह सकते हो E1 का मान Q/2a सिग्मा नॉट, यहाँ भी Q/2a सिग्मा नॉट। तो कईयों को अभी दर्द दुख हो रहा होगा कि यहाँ पे माइनस क्यों नहीं लगा रहे, माइनस चार्ज है तो वेक्टर क्वांटिटी है, देख रहे हो ना सब कुछ, दोनों एक की ओर जा रहे हैं, तो माइनस क्यों लगाओगे, एक की ओर दोनों जा रहे हैं ना। वो तो सारा जब सारा समझा जाता है तो माइनस और प्लस दिक्कत करती ही नहीं है। टोटल ई का मान बताओ,
तो कहोगे टोटली E1 प्लस E2, जो कि दोनों एक के और कूच कर रहे हैं, एक के और दोनों कूच कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा Q अपान 2a सिग्मा नॉट अपान Q अपान 2a सिग्मा नॉट इज इक्वल टू, दोनों हर समान है तो 2Q 2a सिग्मा नॉट, अरे क्या एप्सिलॉन नॉट होता है, ये हो गया Q अपान a एप्सिलॉन नॉट, ई टोटल का मान आ गया। अब कहोगे सर इससे क्या होगा, हमने ये पढ़ रखा है, यहीं पे कर देते हैं। आपको दिख रहा है अच्छे तरीके से ना, बड़ा बड़ा बढ़िया बढ़िया, अगर आपको दिख रहा है तो अच्छी बात है। दिख रहा है बहुत टफ सर जी, अगर बोल पाते तो हम हाथ हिला के बोलते आपसे। चलो आ जाओ, चूंकि हमने पढ़ा है डेल्टा वी माइनस ई इंटू डी आर, पढ़ा है ना, इस पढ़ा है ये सब। डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस ई इंटू बीच की दूरी डी होती है, फिक्स है। और अगर हमको माइनस होने से क्या करना, हमको डेल्टा वी चाहिए मैग्नीट्यूड, केवल ई इंटू डी कह सकते हैं। क्यों जी, बात सही है ना। तो हम कह सकते हैं अरे भाई इनके बीच का डिफरेंस वही तो है, इनके बीच का डिफरेंस, इनके बीच का अगर मैं पूछ भी विभवांतर कितना होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड, इनके बीच जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इंटू इनके बीच का डिस्टेंस, वही तो कर रहे हैं। क्या जी, ये हो जाएगा डेल्टा वी इज इक्वल टू, ई का मान ए निकाल के रखे हो, क्यू अपान ए सिग्मा एप्सिलॉन नॉट डी, हो गया ना। और हमने अभी भी पढ़ा है क्योंकि C इज इक्वल टू क्यू अपान डेल्टा वी का मान यहाँ से यहाँ पुट करोगे, Q अपान 1 अपान क्यू डी ए एप्सिलॉन नॉट, एक कट्टे C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। देखा, ये है हमारे पैरेलल प्लेट के कैपेसिटेंस का फार्मूला, बहुत आसानी से निकला। एनी प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं सर, जब तुम हो तो प्रॉब्लम कैसे हो सकती है। टोटल ई निकाल लिया, क्योंकि हमको भाई देखो क्या चाहिए था, हम जानते थे C बराबर Q अपान डेल्टा वी होता है, डेल्टा वी का मान चाहिए था तो वही हमने ला के रख दिया। टोटल Q यही तो है, उसमें क्या दिक्कत है, वही तो चार्ज है Q, वही तो मैं बोला कि उसी को बताना होता है। डेल्टा V का मान निकालना था और हम जानते थे डेल्टा V बराबर E इंटू डी होता है, तो E का मान हमने टोटल यहाँ पे निकाल दिया, रख दिया, बस इनके बीच का डिफरेंस तो D है, टोटल रख के C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी पा गए। चलो पैरेलल प्लेट, टाइम कितना हो रहा, 2:45। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस एस एप्सिलॉन नॉट इंटू डी होता है। इसको तो प्रूफ कर ही लोगे, अब बहुत आराम से कमेंट बॉक्स में आपकी खातिरदारी बढ़िया से करेंगे, बताना मत किसी को, ओके कोई बात नहीं। चलो आ जाओ यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, यहाँ पे भी आप देख रहे हो कहीं पे V का जिक्र हुआ, C बराबर ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, कहीं पे Q आया, कहीं पे V आया, कहीं नहीं आया सर। मैंने कहा था ना C का मान Q और पर डिपेंड ही नहीं करता, तो आएगा कहाँ से, Q का मान C का मान Q और पर डिपेंड ही नहीं करता, तो आएगा कहाँ से सर, नहीं आ सकता, कभी भी नहीं आएगा। तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि जो C है, C इज डिपेंड्स ऑन क्या, C डिपेंड्स ऑन क्या, क्या बोलोगे, तो बोलोगे सर मीडियम, क्योंकि ये मीडियम है ना, मीडियम का परावैद्युतांक लग जाएगा, के वो होता है जो होता है, पढ़े वो सब, तुम यहाँ पे लाके तुमको फंसाना नहीं चाहता, नहीं तो कहोगे पुराना वाला किस्सा छेड़ देता है बार बार। और एंड डी, डिस्टेंस में नहीं, डी जितना छोटा होगा, जी मतलब कि उनके बीच की दूरी जितनी कम होगी, सी का मान उतना ज्यादा होगा। डी का मान जितना कम होगा, सी का मान उतने ही ज्यादा होगा। तो ये दूरी हम कम करना चाहेंगे। यहाँ पे एनर्जी बाउंड भी तो हो रही है ना, देख रहे हो, बाहर नहीं जाने दे रहा है किसी को, अच्छी बात है। तो हमने देख लिया कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना होता है, और उसका फार्मूला हमने देखा, ए एप्सिलॉन नॉट, ए एरिया है अपान डी, डी उनके बीच की दूरी है। हैव यू एनी प्रॉब्लम, नो सर। चलो कुछ न्यूमेरिकल कर लें, एक दो, कितना टाइम हो गया,
टाइम तो भी बहुत है इसमें हमारे पास, अभी 19 मिनट का वीडियो बना है। सर टाइम क्यों देख के बनाते हो? टाइम देख के इसलिए बनाते हैं कि आप बोर ना हो। बोर हो जाओगे तो पढ़ाई नहीं करोगे, पढ़ाई नहीं करोगे तो गधे बन जाओगे, गधे बन जाओगे तो गधे बन जाएंगे तो हम बनेंगे, उससे आपका क्या लेना देना? कोई लेना देना नहीं यार, अब इतना भी नहीं बोलने दोगे। चलो आ जाओ यहाँ पे। ये तो हो गया, आपकी समझ में आ गई। इनको मिटा देते हैं, क्या करना है इनसे। अब सब कुछ समझ में तुमको आ गया। हर एक बातें जो मैंने बताई उसको नोटिस करते रहना। नोटिस नहीं करोगे तो फंस जाओगे, फंस जाओगे तो क्वेश्चन नहीं लगा पाओगे। क्वेश्चन नहीं लगा पाओगे तो लोग पूछेंगे कहाँ पढ़े थे, तो कहोगे योगेश सर पढ़ाए थे, तो लोग कहेंगे वाह तुमको कुछ नहीं आया, तो फिर दिक्कत होगी ना। चलो आ जाओ यहाँ पे। तो अब हम बात कर रहे हैं, मान लो हमारे पास कोई ऐसे प्लेट है, दो ऐसे पैरेलल रखे गए हैं। एरिया इनका ना इनका त्रिज्या r है, इनका त्रिज्या r है, इनके बीच का डिस्टेंस x है। तो मैंने पूछा इसके c का मान बताओ, कैपेसिटेंस का मान बताओ। चार्ज बार चाहिए ही नहीं, यूज ही नहीं करना कहीं पे। C = ε0 A/d। अब ये चूंकि देख रहे हो ना ये क्या है, ये क्या है, देख रहे हो ना एक क्या है, इस सर्कल है। तो कहोगे ε0 πr², पाई इसका एरिया ही तो होता है सर्कल का, इनके बीच का डिफरेंस। ये हमारा हो गया आंसर। मान लो, मान लेते हैं क्या माने, मान लो यहाँ पे कोई आपके पास रेक्टेंगुलर है प्लेट। फिगर गलती बनेगा, गलती क्या हो समझ रहे हो क्या मैं बोल रहा हूँ। एल मान लो ए बी है, ए एल है, तो वही उसका भी होगा। इनके बीच का डिफरेंस मान लो पी है, डिस्टेंस। तो बताओ सी का मान कितना होगा, ε0 A/d होगा। इसका एरिया कितना होगा, एल गुणे बी होगा बाई डी होगा। डी का मान पी है। यही हमारा क्या होएगा, आंसर होएगा। हैव यू एनी प्रॉब्लम? नो सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इनको इरेज करें। अब चलते हैं थोड़ा आगे, इनको मिटाते हैं। तो ये बात आपकी समझ में आ गई ना कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है, इसकी कैपेसिटेंस क्या होती है, किस पर डिपेंड करता है, किस पर नहीं करता है, कैसे बनता है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। सारी बातें आपने सीख ली। न्यूमेरिकली बड़े करेंगे लेकिन अगले वीडियो में। लेकिन अब चलते हैं थोड़ी आगे टॉपिक पे। इस पे अगला टॉपिक मतलब कि एनर्जी स्टोर इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर होती है, वही स्फीयर वाला हाल है। जितना स्फीयर में होता था उतना यहाँ पे भी होगा, लेकिन थोड़ा सा समझाना तो है क्योंकि ये हमारे बोर्ड का सिलेबस है। तो इनको मिटाते हैं, आगे चलते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, हम देखते हैं एनर्जी स्टोर इन चार्ज्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। यानी कोई चार्ज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उसमें कितनी एनर्जी स्टोर होती है। लाइन बाय लाइन हम हर एक टॉपिक को ख़त्म करते चल रहे हैं। तो आपको समझ में भी आ रहा है, समझ में आ रहा है। इसकी जानकारी हमको कैसे मिल सकती है, केवल कमेंट बॉक्स या फिर व्हाट्सएप, दो ही ऑप्शन है। और तुम लोग दोनों में पीछे हो, क्या बात है। मान लेते हैं कि हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। एक इंस्ट्रूमेंट होता है, इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है जो कि चार्ज को स्टोर करता है। अभी कुछ नहीं है, अभी इनके बीच का डिस्टेंस मान लेते हैं d है। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, डिस्टेंस ड्यू से। हालांकि हमको कोई काम नहीं करना बच्चों। एक बात बताओ जरा, हमको निकालना है क्या, स्टोर जो एनर्जी इन्होंने किया है वही हमको निकालना है। थोड़ा आराम से, कोई बात नहीं, परेशानी की बात नहीं है। अब ये यहाँ पे Q = 0 है, Q = 0। कोई पूछा क्यों, कितना 0 चार्ज में न्यूट्रल है। मैंने शुरू किया काम। दो कंडक्टर है तो चालक है ही, इनका वाला इलेक्ट्रॉन निकाल के यहाँ दिया तो ये माइनस हो जाएगा। हमने प्लस माइनस, इधर प्लस चाहता हूँ, इधर माइनस चाहता हूँ, नहीं मजा आएगा तब पढ़ाई करने में। इनका वाला इलेक्ट्रॉन खींच के यहाँ लाया,
अब देखना जरा, यहीं पे देखने वाली बात है। अगर स्फीयर वाला देखे हो तो काफी मजा आएगा, नहीं देखे तब भी कोई बात नहीं, पीछे जाके देख सकते हो। यहां से इलेक्ट्रॉन एक पहला वाला निकाल लोगे बड़े आराम से, कुछ हो ही नहीं रहा है, क्योंकि कंडक्टर है, फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है। कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा होते हैं ना, थोड़ा सा छेड़ दोगे तो कहेंगे हम भाग जाएंगे यहां से। चलो आ जाओ, यहां पे इलेक्ट्रॉन एक अगर निकाल के यहां पे ला के रख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। यहां पे इलेक्ट्रॉन ला के रख दिया, कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये चार्ज हो गया, ये हो गया धनावेशित और ये हो गया ऋणावेशित। अब ये चार्ज हो गए, अब चार्ज हो गए। छोटा सा इन्हीं इलेक्ट्रॉन की जगह पे हम छोटा सा DQ बोलेंगे, DQ। और कई बच्चे हमारे अक्सर प्रॉब्लम में पड़ जाते हैं। अगर मैं इनको ऐसे भी कह दूं ना, ऐसे भी, तभी परेशान मत होइएगा कि यहां से DQ निकाल के यहां ला के रखा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यानी कि यहां से माइनस वाला यहां गया होगा तो यहाँ पे इतना प्लस का बना होगा, यहाँ पे माइनस का बना होगा। समझ में बात हमारी आ रही है ना? चाहे इनको यहाँ पे ऐसे बोलो, चाहे समझ में तुमको बात आनी चाहिए कि यहाँ पे अभी कहोगे सर प्लस वाला निकलता ही नहीं है, तो अरे हमारे बच्चों प्लस का हमने निकाला भी नहीं है, हमने माइनस का DQ यहाँ दिया, उठा के खींच के, मान लो ना अब हमको वर्क करना पड़ेगा, खींच के यहाँ पे माइनस का यहाँ पे दिया, उतना यहाँ पे प्लस का बन गया। बस ये यहाँ पे समझना है। पहले वाले में तो कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन अब ये चार्ज हो गया, अभी चार्ज हो गया। अब अगला इलेक्ट्रॉन निकालने जाओगे यहां से तो क्या होगा? तभी निकलने नहीं देगा, चार्ज हो गया है ना। अगले इलेक्ट्रॉन को ये निकलने नहीं देगा, क्योंकि उनको पकड़ के रखेगा। प्लस माइनस सब हो गया ना, अंतर हो गया ना, उनको पकड़ के रखेगा। तो हमको वर्क करना पड़ेगा, वर्क करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन फिर यहां आएगा। इलेक्ट्रॉन को हम चार्ज बोलते हैं, चार्ज बोलते हैं। फिर यहां से छोटा सा चार्ज यहां पे लाके रखा, फिर यहां पे, लेकिन अपनी वर्क करना पड़ा, फिर DQ आया छोटा सा प्लस का। जितना माइनस निकल रहा है यहां पे आ रहा है, उतना प्लस का यहां बन रहा है। समझ रहे हमारी बात को ना? अगर ये प्लेट है, अगर यहाँ पे 10 प्रोटॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 11 प्रोटॉन है, 11 इलेक्ट्रॉन है, तो दैट टाइम क्या होगा? अगर यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो एक पॉजिटिव ज़्यादा हो जाएगा ना। अब यहाँ पे एक निकाल दोगे तो यहाँ पे 9 इलेक्ट्रॉन, 10 प्रोटॉन, एक ज़्यादा हो गया, तो पॉजिटिव तो है। अरे माइनस निकालोगे तो पॉजिटिव ही तो बनेगा। तो यहाँ पे बात समझना। फिर अब देखो, अब बात और बन जाएगी, अब ये माइनस वाला चार्ज है और ये प्लस वाला चार्ज है। अगर अगले को लाओगे, समझना हमारी बात को, समझना, और अगर अगले इलेक्ट्रॉन को निकालोगे तो यह निकलने भी नहीं देगा, और चीज जकड़ के रखा है। दो का अंतर हो गया, और मजबूत हो गया, और चार्ज। जितना ज्यादा डिफरेंस उतना ज्यादा चार्ज, जितना ज़्यादा डिफरेंस होता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का, उतना अधिक बॉडी चार्ज मानी जाती है। और डिफरेंस हो गया, और चार्ज हो गई, अब निकालने में और दिक्कत। निकाल लिया और काम करना पड़ा, और काम किया तो ये बोल रहा है कि अब मैं लूंगा ही नहीं। अब यहाँ पे ऋणात्मक ज़्यादा हो गया ना, फिर इलेक्ट्रॉन ला के इनको दोगे तो क्या रिपल नहीं करेगा, और वर्क करना पड़ेगा। यहाँ भी वर्क करना पड़ रहा है, यहाँ भी वर्क करना पड़ रहा है। इनसे निकालने में वर्क करना पड़ रहा है, इनको देने में वर्क करना पड़ रहा है। तो पूरी आप स्ट्रेटजी समझ गए हो। अब करना क्या है? वर्क करें, वही वर्क क्या बन गया? पोटेंशियल एनर्जी। जितना आपने ज़्यादा वर्क करा है वही किस में आ गया? अब पोटेंशियल एनर्जी के रूप में आके बैठ गया। वही हमको निकालना है। जो आप निकाल के रख रहे हो ना, चाहे यहां से यहां आके रख रहे हो ना प्लस वाले को, तो वर्क करना पड़ रहा है। और वर्क करना पड़ रहा है तो इस सिस्टम में ना एनर्जी स्टोर हो रही है। जितना वर्क करोगे उतनी ज़्यादा एनर्जी स्टोर होगी। तो वही बात है, कोई बात नहीं। शुरुआत में Q 0 था, मान लो किसी टाइम Q देते देते यहाँ पे चार्ज Q हो गया हो, पोटेंशियल इसका V हो गया हो। और एक बात और, कैपेसिटेंस ही तो बदलने वाला है ही नहीं, ये तो कभी बदलता ही नहीं है। ये क्या बदलेगा? ये तो सेट है ना, बोल दिया इतना ही रहेगा, इतना ही रहेगा, बर्तन की तरह। चलो आ जाओ। मैंने फिर बोला कि छोटा सा चार्ज लाने के लिए छोटा सा वर्क करना पड़ेगा। DQ बराबर V इंटू DV।
v इंटू डी क्यू। क्यों? छोटा सा चार्ज पकड़ के ले आने के लिए आपको छोटा सा वर्क भी तो करना पड़ेगा। हमने बोला इसी टाइम पे सारा काम करना है बीच वाले पे, और अंत में तो यहाँ पे भी चार्ज क्यू हो गया होगा, यहाँ माइनस क्यू हो गया होगा। जब टोटल काम क्रिया खत्म हो गया होगा तो लास्ट में जो लास्ट वाला पोजीशन है यहाँ पे क्यू चार्ज हो गया होगा, यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज हो गया होगा। पूरी बात आपको समझ में आ रही है? प्लस माइनस का माजरा क्या है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होता क्या है। चलो आ जाओ। अब ये छोटा छोटा काम तुमको हर बार, क्योंकि यहाँ पे वर्क वेरिएबल है, वर्क क्या है, वेरिएबल है। और वर्क वेरिएबल क्यों है? क्योंकि हर बार हमको ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, चार्ज पार्टी ज़्यादा हो जा रही है। एक मैक्सिमम वैल्यू थी, वहाँ तक चार्ज हो गई, अब कुछ नहीं कर सकते। चलो अब आ जाओ। अब डी डब्ल्यू जोड़ते जोड़ते इंटीग्रेशन का नाम आ गया, ये हो गया टोटल डब्ल्यू, और यहाँ पे हो गया वी इंटू डी क्यू। कहाँ से कहाँ तक? इसके सापेक्ष 0 से क्यू तक, 0 से क्यू तक गए हो, कोई बात नहीं। तो डब्ल्यू बराबर क्या होता है? अब हमने फार्मूला भी तो पढ़ के रखे हैं, सी बराबर क्यू बाई वी, और हम इसी पे काम करते हैं। तो यहाँ पे क्या कहेंगे, इस समय क्यू बाई वी हो गया। आई बात समझ में? तो आप कहोगे v बराबर क्यू बाई सी, v बराबर क्यू बाई सी, और ये डी क्यू। इसलिए करते हैं कि ये समाकलन हो जाए आराम से बस। ये W बराबर सी तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, Q का समाकलन क्यू स्क्वायर बाई 2 0 से लेकर के Q तक, W बराबर 1 बाई सी। एक बार फाइनल रखते हैं और एक बार इनर्शियल रखते हैं, तो लग रहा है कि W बराबर 1 बाई सी क्यू स्क्वायर बाई 2। बढ़िया से लिखोगे W बराबर क्यू स्क्वायर बाई 2c। यही स्पीरियल का निकाले थे, यही यहाँ भी आ गया। हैव यू एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम सर, हो गया। अब तुम्हारी मर्जी। सी का मान तो आपको पता है ना, पैरेलल प्लेट का एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी रखो। क्या करना है, किसी के टर्म में ले आओ। सी बराबर क्या, लास्ट में क्यू बाई वी, जब इतना चार्ज हो गया। अब ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, सी बराबर क्यू बाई वी। अब जो मंसूर रखो, तुम्हारी मर्जी, कहो तो रख के दिखाए दूँ। यही बात समझने वाली थी कि हर बार हमको वर्क करना पड़ रहा है, कितना वर्क कर रहे हैं, वही सब था। तो डब्लू, इसी को हम क्या बोलते हैं, ऐसे भी लोग बोलते हैं डब्लू बराबर पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंजिंग हुई है, यू फाइनल माइनस यू इनर्शियल। ये वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट है, और यहाँ पे माइनस डब्लू वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स। हालांकि इसका यूज हम कहीं कर नहीं रहे हैं। अब जब इलेक्ट्रिक फोर्स का कोई हम बात ही नहीं कर रहे हैं, तो फिर क्या करना। यू फाइनल कितना है, तो कहोगे सर यहाँ फाइनल में क्यू था, एनर्जी यही हमारा लास्ट में यही है, क्यू स्क्वायर बाई 2c। इनर्शियल में चार्ज 0 था, एनर्जी 0 थी, यही डेल्टा यू है। डेल्टा यू क्या, अब तो डेल्टा यू तो निकल गया ना, इसी को हम यू बोलते हैं, क्योंकि डेल्टा यू बराबर यू फाइनल माइनस यू इनर्शियल अपॉन क्यू स्क्वायर बाई 2c। यू फाइनल का मान आ गया क्यू स्क्वायर बाई 2c, क्योंकि यू इनर्शियल का मान कितना है, 0 है। शुरुआत में चार्ज 0 था, पोटेंशियल 0 था, तो एनर्जी कितना होगा, 0 नहीं होगा, 0 ही होगा। इतना हो गया। पैरेलल प्लेट के लिए सी का मान आप जानते हो ना कितना होता है, बताया था अभी कहाँ रख मिटा दिया लगता है। सी बराबर एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। अब तुम्हारी मर्जी, Q का मान सी भी रख लो, तो क्या हो जाएगा, U बराबर सी का स्क्वायर V का स्क्वायर 2c कैंसिल, U बराबर 1 बाई 2 CV का स्क्वायर, ऐसे रख सकते हो। V का मान Q बाई C रख लो, तो आप पा जाओगे U बराबर Q स्क्वायर बाई 2c, पढ़े हो। U बराबर Q स्क्वायर बाई 1 2Q बाई C, ये कट जाएगा, ये हो जाएगा U बराबर 1 बाई 2 CV। तो जैसे मन तैसे निकालो, आपकी मर्जी। सी का मान आपको याद होना चाहिए कि पैरेलल प्लेट है, तो हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। ठीक है ना, प्रूव हो गया। स्टोर हो गई एनर्जी, इतनी स्टोर होती है पैरेलल प्लेट में भी, कोई भी होगा, कैपेसिटर सब में ही होगा। इस पे एक न्यूमेरिकल देखते हैं, फिर इस वीडियो को क्लोज करते हैं, फिर इसी पे बेस्ड हम आगे देखेंगे। ठीक है ना, इसको इरेज कर, समझ में तो आ गया क्या, रिपीट करना, कोई रिपीट नहीं करना है, सब वही काम है। एक छोटा सा पकड़ के छोटा सा वर्क लेना है, इंटीग्रेशन कर देना है, इसकी वैल्यू एक सर्टेन टाइम पे जो है सो आपके सामने है। आ गया ना, स्पीरियल भी देखियो, अभी देखियो, बार बार क्या चिल्लाना। तो चलते हैं आगे, इनको मिटाते हैं। तो चलो स्टूडेंट, एक न्यूमेरिकल देखते हैं।
यह न्यूमेरिकल हम अपने स्टूडेंट को हर साल लगवाते हैं, हर एक ईयर में लगवाते हैं। और आपको इस पे मैंने पीछे होमवर्क भी दिया है, हो सकता है कि यहाँ से आपकी बुद्धि खुल जाए, अब उसको कर लो, हो सकता है। चलो देखो ध्यान से, अब कुछ मत करना, क्योंकि मैं अभी बता देता हूँ कि मैं इस पे अगले लेक्चर में इस पे कुछ ऐसा उपाय बताऊंगा जो यही क्वेश्चन लगाएगा, बड़े आराम से लगाएगा, ठीक है ना। तो देखो मान लो आपके पास ये पैरेलल प्लेट है। सर बहुत टाप बना रहे हो क्या? ओ टाप अब नहीं बन रहा यार, मुझे पता है टाप अब नहीं बन रहा, सब खराब बन रहा है। इसका एरिया सेम होता है, लग नहीं रहा सर, लगा देते हैं। इनके बीच का जो मान लो डिस्टेंस है 2d मान लेते हैं। ये मान लो प्लस का क्यू चार्ज है, माइनस का क्यू चार्ज है। चलो खैर कोई बात नहीं। और ये हो गया इनर्शियल वाला पॉइंट, मान लो इनर्शियल है। शुरुआत में मैंने इस पर एक वर्क किया, मैंने इन पर एक वर्क किया और इनकी बीच की दूरी वही है, Q माइनस Q चार्ज है। मैंने वर्क किया और इनकी बीच की दूरी को d कर दिया। ये फाइनल पोजीशन है। अब बताओ कितना वर्क हुआ। तो हमने पढ़ा है कि जो वर्क डन होता है पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस होता है U फाइनल माइनस U इनर्शियल। अब ये हमने पढ़ा है एनर्जी जो होता है कैपेसिटर्स में Q स्क्वायर बाई 2C, Q स्क्वायर बाई 2C। तो कुछ लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे यहीं पे ख़त्म कर देते हैं। नहीं, ख़त्म नहीं करना, अभी C का मान अलग अलग होगा ना। फाइनल में देखो जरा C का मान कितना है, Q स्क्वायर तो ही रहेगा 2, C का मान देखो जरा तो एप्सिलॉन नॉट A बाई, इनके बीच की दूरी कितनी है, A तो वही है D है। और यहाँ पे आ जाओ Q स्क्वायर अपान 2, शुरुआत इनर्शियल में देखो कितना है, एप्सिलॉन नॉट तो वही रहेगा, A भी वही रहेगा, D का मान यहाँ पे 2D है। सॉल्व कर लोगे तो A आएगा Q स्क्वायर D अपान 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस, ये 2 से 2 कट जाएगा, Q स्क्वायर D अपान यहाँ पे A भी रहेगा, एप्सिलॉन नॉट A, Q स्क्वायर D अपान एप्सिलॉन नॉट A कॉमन ले लोगे, 1/2 माइनस 1, यहाँ पे माइनस 1/2 Q स्क्वायर बाई D एप्सिलॉन नॉट A। आंसर यही हमारा क्या है, यही तो हमने वर्क किया। वर्क इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस, बस हो गया। यही हमने पीछे आपको 2 सवाल दे रखे थे तो आपने करा नहीं। एक मैंने ऐसे दिया था, एक त्रिभुज दिया था, A से 2A कर दिया था, तो वही तो आपको निकालना था, लेकिन पढ़ते होते तो कुछ हो नहीं। ये बच्चा ये बताओ, ये माइनस में क्यों आया, प्लस में क्यों नहीं आया? जानते हो जब हम विरुद्ध काम करते हैं तब प्लस आता है। जैसे कि क्या, अगर प्लस है, अब जान के यहीं पे ले जाएंगे तब प्लस होता है ऑटोमेटिक। अब देख रहे हो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये निगेटिव चार्ज है, तो देख रहे हो ना, मैं लगाऊंगा तो खुद ही खींच रहे हैं, एक बल तो खुद ही लोग लगा रहे हैं, मैंने और जाके लगा दिया तो क्या आएगा, दैट टाइम माइनस में ही आएगा ना। विरुद्ध मैंने कहाँ काम किया, ये भी लोग आप आखिर तो अट्रैक्ट ही तो कर रहे हैं। तो अब तो मामला फंस क्या गया, आंसर आ गया। ये मामला मैंने जान के फंसा दिया। अब इसको बताएंगे आपको अगले वीडियो में कि कितने फोर्स से ये लोग एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तब यही बात हम निकालेंगे। एक क्वेश्चन आप याद रखिएगा, तब तक आपको मैं एक क्वेश्चन देता हूं। यह 2D से मैंने 3D कर दिया, अब बताना आप कितना एनर्जी लगेगा, कितना वर्क करना पड़ेगा। 2D से 3D, अब इनके बीच की दूरी आप ऐसे कर दी, अब विरुद्ध काम करना पड़ेगा ना। प्लस में अट्रैक्ट कर रहे थे, मैंने जान किधर कर दिया, अब फिर प्लस में आएगा। ये काम तुम्हारा निकालना है, होमवर्क है। होमवर्क आपको पता है कहाँ भेजना है, मैं चेक कर लूंगा तो आपको बता दूंगा। ओके, तो 2D से 3D कर दिया खींच करके, कितना एनर्जी लगा वो बताना आप। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए, और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में कितना फोर्स काम कर रहा है, ठीक है ना। और ये भी देख लेंगे कि ये अलग अलग अगर होगा चार्ज तब क्या काम होता है, वो सब खैर बात की बात है। तब तक के लिए आप पढ़ते रहो, हंसते रहो। ऑल द बेस्ट।